बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए सद्गुरु सरकार की जय। जय जय श्री सीताराम। नीलांबुज श्यामलं कोमलं सीता समारोपितवाम्भां पाणो महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथं। अतुलितबलधामं शैलावदेहं दन्तुवन् कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणां द्विषं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। बोलिए सद्गुरु सरकार की जय। बोलिए नवरात्रि महोत्सव की जय। बोलिए नव वर्ष की जय। आज से नव वर्ष भी प्रारंभ है, क्योंकि हिंदुओं का तो नव वर्ष आज से ही है। नव ऋतु, नव वर्ष, नवरात्रि सब नया ही नया, तो आज से सब नया ही नया। हमारे राम जी भी नव है, नित्य नव नूतन। सबको हनुमान जी भी नया नया बना देते हैं, तो सब नए बनने के लिए तो आते हैं। जो बना के प्रभु ने भेजे हैं वो नहीं बन पाते ना, तो इसलिए हनुमान जी आते हैं, वही बन जाओ। जो बनाकर भेजे थे राम जी ने, वो तुम बनते नहीं हो, इसलिए नवरात्रि आई है कि वही बन जाओ। और बनोगे कैसे? वही तो कथा करनी है। बनना ही तो है। राम जी भी आए, कह रहे मैं भी बनूंगा, नहीं तो मैं भी आया हूँ अवध का ही राजा बनकर रह जाऊंगा। नहीं, मुझे भी बनना है। तो गुरु ही बनाए। अब चाहिए गुरु जो हमें बनाए, गुरुवर मेरे बनाने वाले। सती जी का भी जन्म हुआ, पार्वती जी का भी जन्म हुआ। अब अमृत पिया किसने? धन्य कौन हुआ? क्योंकि इस देह को पाकर धन्य भी तो बना हमने। तो ये नवरात्रि बताएंगे ये धन्य कैसे होंगे। जो धन्य की राजकुमारी को कर रहे हैं, गुरुदेव कह रहे हैं ना, गुरुदेव की वाणी तो कभी असत्य होती नहीं है, क्योंकि गुरुदेव के सत्य वचन, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। तो वो तो सत्य ही बोलते हैं। सत्यम शिवम सुंदरम, वो सत्य ही बोलते हैं और सुंदर भी बनाते हैं। ऐसे गुरुदेव भगवान, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पामर का जाना। ऐसे त्रिभुवन के गुरु भगवान शिव के चरणों में कोट कोट नमन करते हुए हम नवरात्रि महोत्सव मनाने जा रहे हैं, नव वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। प्रवेश नगर कीजिए सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। कभी इस हृदय को खाली मत रखना। हृदय राख कौशलपुर राजा। जो खुद भी बने, हमें भी बनाए, आप उतरे औरन को तरावे, तभी तो जैसे राम गावे। खुद भी तरना है और सबको तराना भी है। परहित बसई जिनके मन माई, जिनको जग दुर्लभ कछु नाई। तो हमारी नवरात्रि महोत्सव परम मंगलमय हो। ये 9 दिन के बाद तो राघव जी का प्राकट्य होना है, तो ये 9 दिन बड़े विशेष हैं। रामनवमी आएगी, राघव जी का प्राकट्य होगा, तो कितना विशेष है। और ये सब प्राकट्य हमें राम कथा से मिलेगा, क्योंकि जब तक हम जानेंगे नहीं। सती जी को यही तो भ्रम हुआ था, और बगैर कथा के वो जान ही नहीं पाई। इसलिए पार्वती तन पाई, बड़े भाग मानुष तन पावा। इतने भाग्य से मिलता है। कबहूँ कहूँ करुणा न देहि, देत ईस बिन हेत सनेहि। तो इतनी करुणा करी है, इतनी कृपा करी है मेरी सरकार ने। और इस देह को पाकर क्या फल है इसका, क्या फल है इस देह को पाने का। यही तो मानस जी में बताया है सदगुरु ने। इस देह को पा तो लिया,
अब इसका फल कैसे मिले, वो फल देगा कौन, वो होता किसके पास है। तो वहाँ जाना होगा, या हम जाए या वो आए, मिलना तो पड़ेगा, संग तो करना पड़ेगा। अगर आप मान लो, गुरुवर ने एक बार अभी पिछली कोरोना के समय में एक कथा बताई थी, मन रघुनंदन जानकी साथ, और एक आता है संग। साथ में तो तन के साथ रहना पड़ता है, और संग के लिए मन को देना पड़ता है। इसलिए गीता जी में भी भगवान ने कहा, गिव योर माइंड टू मी। अब कोरोना के चक्कर में कोई ना जा पाए, जैसे मंदिरों में भी 5-5 लोग कर दिए, तो नहीं जा पाए तो अब क्या करें। साथ तन तो नहीं जा पा रहा, लेकिन मन तो जा पाता है। मन से तो हम जा सकते हैं, मन से संग कर ले। और प्रथम भक्ति भी यही है, प्रथम भक्ति संतन कर संगा। संतों का संग किया जाए। संतों की वाणी तो हमें हर समय मिलती है, हम उसे क्यों ना लें, उनके साथ रहे ना, उस वाणी के साथ रहे हमेशा। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। 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 अच्छी बनेगी, तेरी बिगड़ी 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 बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। हरि कीर्तन में लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। हरि कीर्तन में लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी, तेरी बिगड़ी 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 बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग तेरी भक्ति बढ़ेगी। संतन के तेरी भक्ति बढ़ेगी। मिट गए उर के दाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। मिट गए उर के दाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। और क्या करते हैं, कागा से तो ये हंस बनाएंगे। कागा से तोए हंस बनाएंगे। कागा से तो ये हंस बनाएंगे। कागा से तोए हंस बनाएंगे। राम चरण अनुराग रे, तेरी अच्छी बनेगी। राम चरण अनुराग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी
इसलिए गुरुवर के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। गुरुवर के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। हनुमत के संग लाग रे तेरी अच्छी बने। साधु संत के तुम रखवारे, तो सीधा उनसे डायरेक्ट करा दिया गुरुवर ने, कनेक्शन ही हमारा डायरेक्ट करा दिया है। हनुमत के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। सद्गुरु के संग लाग रे तेरी अच्छी बने। मेरे गुरुवर की एक लाइन भी है, कागा से तो हंस बनाएंगे। मेरे सद्गुरु दीन दयाल, काग से हंस बनाते हैं। मेरे सद्गुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते हैं। अरे वो हंस बनाते हैं, काग से हंस बनाते हैं। अरे वो हंस बनाते हैं। काग से हंस बनाते हैं। मेरे सद्गुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते हैं। अजब है गुरुवर का दरबार, अरे अजब है गुरुवर का दरबार। बड़ा जहाँ भक्ति का भंडार, बड़ा जहाँ भक्ति का भंडार। अरे वो संत बनाते हैं कि मन की प्यास बुझाते हैं। अरे अमृत देव पिलाते हैं। कि मन की प्यास बुझाते हैं। अरे वो अमृत देव पिलाते हैं। कि मन की प्यास बुझाते हैं। मेरे सद्गुरु दीन दया काग से हंस बनाते हैं। मेरे सद्गुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते हैं। तो उनके पास है वो दिव्य अमृत। आप कालकूट विष की कथा तो जानते हो, जो शंकर जी ने सागर मंथन पर शिव बाबा ने पिया। वो कालकूट विष जो बाबा ने पिया, जो पूरी सृष्टि को खत्म कर देता, वो विष कालकूट विष। और वो कालकूट विष जो शिव बाबा ने पिया, वो कालकूट फल भयो अमी को, वो अमृत कैसे बन गया? वो तो विष था, वो अमृत कैसे हो गया? ये शंकर जी जानते हैं। वो विष राम नाम की महिमा से, राम नाम के सुमरन से अमृत कर लिया। उनके हृदय में अमृत, उनके गले में अमृत, अब ये अमृत से भरा हुआ है। अब इस अमृत को कहीं और तो जाना नहीं है, नीचे तो कहीं जाएगा नहीं, तो इस अमृत को उड़ेलेगा कहाँ परोसे? इस अमृत, दिव्य अमृत को कहाँ दे? जैसे दीन मुद्रिका डाल दी, तब तक तो नहीं दी, उड़ेले कब? कब दीन मुद्रिका डाल, ताकि इसे पाकर, इसे जब मैं दूं किसी अधिकारी को दूं जो इसे पचा सके, जो इसे प्रसन्न मन से, खुले मन से खाली करके आए और इसे पिए। जो पहले ही खुद पिए बैठा है, उसे क्या दूं? ये तो जो पीने के लिए ही आए, उसे ही तो दिव्य अमृत दूंगा, ऐसे ही सबको थोड़ी दे दूंगा। तो ये अमृत देना है, किसको दे? जन्म तो पार्वती जी का भी हुआ है, अब दोबारा जन्म ना हो, दोबारा जन्म ना लेना पड़े,
क्योंकि शंकर बाबा ने 108 रुंडों की माला वो पार्वती जी की ही तो है, सती के रूप में 108 रुंडों की माला पहनी हुई है उन्होंने। तो अब नारद जी ने, पार्वती जी के गुरुदेव ने यहां इशारा कर दिया पार्वती जी को। उन्होंने कहा जब गुरुदेव शंकर भगवान बहुत प्रसन्न हो तब उनसे पूछना कि ये जो आपने 108 रुंडों की माला पहनी हुई है, आप तो परम वैष्णव हो, विप्रों के मुखिया हो, परम विष्णु हो, और आप इन अस्थियों को लेकर घूम रहे हो, इन अस्थियों को पहनते हो, रुंडों की माला पहने हुए हो, उनसे ये कहानी पूछना। तो पार्वती जी ने कहा इससे लाभ क्या होगा, ये पूछने का फायदा क्या होगा। तो उन्होंने कहा फिर वो आपके आगे अमृत उड़े लेंगे, आपको वो दिव्य अमृत पिलाएंगे जिससे आप उनके वाम भाग में, आपको वाम भाग में आसन मिलेगा और आप सदा सदा के लिए उस अमृत को पीकर अमर हो जाएंगे, फिर आपका दोबारा कभी जन्म नहीं होगा। उनसे पूछना है। पार्वती जी ने वो अमृत दिव्य पिया है और इसीलिए शिव बाबा ने उन्होंने कहा है धन धन गिरिराज कुमारी, धन धन गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं उपकारी, तुम समान नहीं को उपकारी। धन धन गिरिराज कुमारी, धन धन गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। तो सकल लोक जग पावनी गंगा, वो दिव्य अमृत पार्वती माँ की कृपा से और शिव बाबा के हृदय से। क्योंकि जब जैसे ही माँ ने पूछा मुझे वो कथा सुनाओ, तो पहले शंकर भगवान श्री रघुनाथ रूपपुर आवा, परमानंद अमित मन भावा, रामचरित हर हे रामचरित सब आए। सारे राम जी के चरित्र उनके अंदर भरने लगे, आने लगे, वो देखने लगे, मगन होते चले गए, लोचन नीर पुलक जल छाए, रोने भी लग गए, नैनों से जल आने लग गया। ऐसे ऐसे राम जी के प्रसंग, राम जी के चरित्र उनके सामने प्रकट होने लग गए। इतना सुंदर उस समय आनंद हो रहा है बाबा को, अरे आज दिव्य अमृत पिलाना है। पहले अपने राघव जी को निहारा, अपने राघव जी की छवि देखी, कभी वो वन में है, कभी अयोध्या में है, कभी सबरी माँ के आश्रम में देख रहे हैं, कभी केवट जी के पास देख रहे हैं चरण धुलाते हुए, क्या बताऊं, कभी वाल्मीकि जी के आश्रम में है, कभी भारद्वाज जी के आश्रम में, और कभी कभी तो वो बैठकर गंगा माँ की कथा खुद सुन रहे हैं। सकल लोक जग पावनी गंगा की कथा, खुद गंगा माँ की कथा जही प्रकार सुरसरी मैया आई खुद सुन रहे हैं। ऐसे राघव सरकार की कथा सुनानी है मुझे, तो वही सुनाएंगे जिनकी कथा है। हम क्या सुनाएंगे, जिनकी कथा है वही सुनाएंगे, जानते तो वही है। इसीलिए तो गुरुदेव कहते हैं मैं क्या सुनाऊं, जिन्होंने देखा है, जिन्होंने उस समय रहे हैं उनके साथ, वही तो सुनाएंगे। इसलिए मेरे गुरुदेव कहते हैं जब त्रेता थे तब हम वानर रूप में उनके साथ थे, अब जब द्वापर आया तो हम ग्वालों के रूप में उनके साथ थे। तो हम तो उनके साथ ही रहे हैं, इसलिए हम सुना सकते हैं। ये प्रभु की कृपा से सुनाते हैं, क्योंकि हम उनके साथ थे। जैसे तुलसी बाबा ने कहा ना, मैं मन गति से उनके साथ हूँ।
शरणागति से मैं उनके साथ हूँ, शरणागति मार्ग पर हूँ। तो भक्ति, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, संग करना है, संतन कर संग, क्योंकि संतों के संग से जीवन बदल जाता है। क्योंकि संतों का एक ही उद्देश्य होता है, परमात्मा तक। क्योंकि मानव शरीर का जो उद्देश्य है, देह धरे को फल ये भाई, भजिए राम सब काम भाई, सारी कामनाओं वासनाओं को छोड़कर परमात्मा को भजना, परमात्मा की ओर ले जाना, यही उनका उद्देश्य रहता है। इसलिए संत का भेष नहीं, संत का उद्देश्य देखा जाता है। वो उद्देश्य क्या है उनका, वो आपसे चर्चा कर रहे हैं किसकी। अगर आप संत के पास जाओ और वहाँ भी, क्योंकि संत तो विरक्त होते हैं, तो उनसे आप संसारी बात थोड़ी करोगे, उनसे आप परमात्मा की चर्चा करो ना। संत के पास जाके परमात्मा से जुड़ने की बात करो, उनका उद्देश्य ये है। तो परमात्मा की ओर ले जाने वाले होते हैं संत। वो आपको मोड़ देंगे, आपके मन को ले लेंगे, कहेंगे सबसे पहले वो मन ही मांगते हैं, मन दे दो, बाकी काम हम कर लेंगे। अगर अपना मन अपने पास रखना है तो फिर जाओ, मन दो। मन को खींच लेते हैं वो सारे विकार, क्योंकि मानव में दो ही चीज़ें मिलेंगी, मन और दूसरा उसमें मान बहुत होता है। अभिमान छोड़ना पड़ेगा उसको और मन देना पड़ेगा, तभी तो करेगा वो। मान करेगा तो फिर वो सब मान नहीं पाएगा। सभई मानप्रद आप अमानी, खुद अमानी होना पड़ेगा। इसलिए तीसरी भक्ति भी यही कहती है, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। इसलिए गुरुदेव कहते हैं पहली भक्ति में सिर्फ शर्त नहीं है, बाकी सब में साथ साथ शर्त लगी हुई है। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, रति करोगे, दूसरी रति मम कथा प्रसंग, मेरी कथा प्रसंग सुनो, तो उसमें रति होनी चाहिए, शर्त है। और सिर्फ पहली में छूट है, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, बस संग कर ले। इसलिए शिव बाबा ने 2 बार बोला धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, और यही स्तुति करते हुए सीता माँ ने बोला जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय
भवानी जिने प्रेम बस भई भवानी कसी माल मूर्ति मुस्कान कसी माल मूर्ति मुस्कानी तुलसी सत्य असीस हमारी तुलसी सत्य असीस हमारी पूजै मन कामना तुम्हारी पूजै मन कामना तुम्हारी जाहि राज मिले सिसोबर सहज सुंदर श्याम करुणा निधान सुनान शील सहे हो जानत रावण असीस सुन सहित हर्षित अली तुलसी भवानी सोची पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली जानी गौरी अनुकूल सिय हर्ष न जाय कही मंजुल मंगल मूल वाम अंग पर कन लगे बोली गौरा मैया की जय। बोली कुर्बानी मैया की जय 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 श्री सीताराम। बहुत सुंदर। प्रभु की कृपा से सीता माँ ने भी स्तुति की और मन चाहवर गुरुवर कहते हैं भक्ति यही है कि भगवान की चाह में अपनी चाह मिला दो, क्योंकि जो वो चाहते हैं वो हो, हम जो चाहेंगे वो ठीक नहीं होता। भगवान की चाह में चाह मिला देना ही भक्ति है। और संत कहते हैं ऐसा हो जाएगा आपके जीवन में, क्योंकि संतों ने तो बीड़ा ही ये उठाया कि हमें इनको बदलना है। कैसे बदलेंगे? आपको उदाहरण देकर, अनुभव देकर, समझाकर, आपके मन को मोड़कर। ऐसा हुआ था एक बार, एक कुम्हार था, क्योंकि कबरा गुरु कुम्हार है, घड़ घड़ मारे चोट। कुम्हार मिट्टी से बना रहे थे चिलम, तैयार हो गई बनकर, एकदम से उन्होंने उनको तोड़ दिया, बिगाड़ दिया चिलम को बनाकर। तो माटी ने पूछा कुम्हार से, अरे भैया कितनी सुंदर तो चिलम बनी थी, कोई कमी नहीं थी, फिर आपने उसे बिगाड़ क्यों दिया? कुछ खराबी ही नहीं थी, कोई दोष ही नहीं था उसमें, फिर बिगाड़ने की क्या जरूरत थी? तो कुम्हार ने कहा, अरे माटी जैसे ही तैयार हुई तो मेरा एकदम चिंतन बदल गया। मैं सोचने लगा क्यों ना इसे सुराही बना दूं। एकदम मेरे मन में आ गई और मैंने इसे बिगाड़ दिया और मैंने सुराही बनानी शुरू कर दी। मेरी सोच बदली, चिंतन बदला और मैंने तुझे सुराही का रूप देने की सोच ली। और सुराही बनकर माटी अब इतनी प्रसन्न हो गई। अच्छा, कुम्हार की ये बात सुनकर माटी इतनी प्रसन्न हो गई, कुम्हार ये आपने बहुत अच्छा किया। अगर मैं चिलम बन जाती, खुद भी जलती, औरों को भी जलाती, फूकती ही रहती, मेरा काम ही यही रह जाता। खुद भी जलना, औरों को भी जलाना, खुद भी फूकना, अंदर सब कुछ बर्बाद हो जाता। आपने मेरा बहुत भला किया प्रभु। हे गुरुदेव, आपने मुझे सुराही बना दिया। अब मैं खुद भी शीतल रहूंगी और औरों को भी शीतल करूंगी। तो गुरुदेव, संत भगवान हमारा स्वभाव बदल देते हैं, हमारे अंदर इतनी शीतलता भर देते हैं कि हम खुद भी शीतल हो जाते हैं, औरों को भी शीतल कर देते हैं। हमारे भगवान के अंदर दिव्य अमृत भरा हुआ वो पार्वती माँ को दिया, खुद भी शीतल शांताकारम है ना।
भुजंग पर भी रहकर जो शांताकारम है, उनके हृदय में अमृत ही अमृत है, उनके गले में अमृत ही अमृत है। वो दिव्य अमृत पिलाया, राम जी की कथा दी और सारे भ्रम मिटा दिए। और हमारी पार्वती माँ, जैसे कीर्तन में गाते ना, जय जय अम्बे जय जगदम्बे, ये नाम भी तो यहाँ से पड़ा। सप्तऋषियों ने उन्हें ये नाम दिया, जय जय जगदम्बे के भवानी। तो उन्होंने भी उनकी जय करी। तो एक बार यही कीर्तन गाते हुए विराम करते हैं। जय जय अम्बे जय जगदम्बे, 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 जय जगदम्बे जय जगदम्बे, जय जगदम्बे जय जगदम्बे, जय जय अम्बे। तो माँ कह रही है, इस कथा, ये तुम्हें कथा जगाएगी। तुमने मेरा एक रूप, हर रूप देखते हो ना, तुम 9 दिन मेरे 9 रूप की पूजा करोगे। तो राम कथा कले काल का कराला, महामोह महिषासुर विशाला। ये राम कथा काली के रूप में भी आपके सामने प्रकट है। करो पूजा, पूजा की अधिक अनुरागा। जैसे सीता माँ करती है, जग की जननी है वो हमें बता रही है पूजा कैसे करनी है, नवरात्रि कैसे मनानी है। पूजा की अधिक अनुराग, लौंग इलायची से नहीं, अनुराग से, राग से नहीं, अनुराग से। कुछ नहीं चाहना राम जी के अलावा, राम जी मांग रहे हैं। राम जी कैसे प्रकट हो हमारे जीवन में, वो अनुराग लेकर आप उनके पास जाओ, उनकी पूजा करो। वो मन चाहा वर देती है, वरदायिनी पुरारी प्यारी, वर देंगी वो। उनका तो यही है, वर देना। पूजा की अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग वर। तो अनुराग से उनकी पूजा करो, आनंद लो। सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी, इनके नवरात्रे हैं। जो सुंदर सहज सुशील सयानी है, वो क्या कर रही हैं? उनके सौम्य रूप के दर्शन करो। जिन्होंने इतनी तपस्या की, जो हमारे घर के भंडार भर रही हैं, अन्नपूर्णा माँ है, जो जग की दाती है, जिन्होंने शंकर जी को पाने के लिए सब कुछ ठुकरा दिया। वरु शंकर नहीं दे रहूं कुंवारी, इस कथा को पाने के लिए, इस दिव्य अमृत को पीने के लिए, क्योंकि ये और कोई तो दे का नहीं ना, उनके अलावा कोई और दे ही नहीं सकता था। इसलिए नारद जी के कहने पर उन्होंने वो दिव्य अमृत पिया और हम सबको पिलाया, और इसे पीकर उनके वाम भाग में विराजमान हो गई और सदा सदा के लिए अमर हो गई। यही अमर कथा है, राम कथा ही। ये राम जी के गुण, राम जी का नाम, राम जी की कथा, रामचरितमानस, यही दिव्य अमृत है। इसे आप खूब पियो, खूब पाठ करो, प्रभु का नाम लो। मोहन निशा में बहुत दिन सोया, जाग सके तो जाग रे। संत आते हैं जगाने के लिए, तेही समय विभीषण जागा। संत द्वार पर आए हुए हैं, जगा रहे हैं। कब तक सोता रहेगा? जानिए जीव तबही जग जागा, जब सब विषय विलास वैरागा। तो इन सब से वैराग, विरक्तों से वैराग मिलेगा। संत विटप सरिता गिरिधरणी, इनकी तो करनी ही ऐसी है।
इसलिए सबसे पहले संत लिए हैं। संत आपके पास जाना नहीं, आ जाते हैं आपके पास। जैसे हमारे पास प्रभु कृपा से बिन हरि कृपा मिले ही नहीं संत। विभीषण जी के पास आए कैसे? बिन हरि कृपा मिले ही नहीं संता। जो रघुवीर अनुग्रह की ना तो तुम मोए दरस हत दीना। और संत दरस मम पातक, हम कितने ही पातकी क्यों ना हो, हम कितने ही पापी क्यों ना हो, संत के दर्शन से ही हमारे पाप खत्म होने शुरू हो जाते हैं। तो संतों के दर्शन का इतना फल है। और जब वो अभी तो दर्शन का फल ये है, और जब वो कुछ बुखार बिन से कुछ कहेंगे, अनमोल वचन दिव्य वचन सुनाएंगे, तो हमारे पापों का क्या रह जाएगा? कुछ भी नहीं रह जाएगा। कबीर बाबा ने अपने तो गुरुदेव से ये नाम लिया था, जो उनके मुख से निकला है राम, उन्होंने वही पकड़ लिया। तो जहां से राम निकल रहा हो पकड़ लो, उससे बड़ा संत कौन होगा? अरे राम दे रहे हैं। नहीं कली करम न भक्ति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकू। एक राम नाम जो दे रहा है, हर समय कह रहा है राम ही सुमरिए, गाइए राम ही, संतत सुनिए, राम गुण ग्राम है, सब भरोस तज जो भज राम है। राम जी को ही भजो। गुरुदेव ने रावण से भी कहा, जो आपन चाहे कल्याणा। अरे सब कुछ छोड़कर राम जी को भजो, राम जी को भजो। अब पार्वती माँ के माध्यम से हमें राम जी समझ में आने चाहिए। राम जी को जानने के लिए कथा है। जाने बिन नहीं होए प्रतीति, बिन प्रतीति होए नहीं प्रीति। श्रद्धा और विश्वास का संगम हुआ है तो राम कथा प्रकट हुई है। श्रद्धा है पार्वती माँ, विश्वास है शंकर जी, दोनों का संगम हुआ और वहाँ से राम कथा का प्राकट्य हुआ और हमें वो दिव्य अमृत प्रदान किया गया। सदगुरु की कृपा से ये दिव्य अमृत ये पी कर आप और करते रहोगे। बाकी सबके लिए कुछ समय आएगा कहोगे नहीं, बस ये दिव्य अमृत के लिए आप हमेशा समुद्र की तरह बने रहो, सुनने के लिए। इसमें और डलता रहे और डलता रहे और डलता रहे। तो संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, तेरो होए बड़ो भाग रे, जाग सके तो जाग रे। तो जागो जागो जागो। नवरात्रि में जागरण करते हैं तो हमारे गुरुदेव तो ये कहते हैं कि जागना है। माँ तो हर समय जागती रहती है बच्चे के लिए। अब माँ को कहो थोड़ा आराम कर लो, अब हम जाग कर आपकी सेवा करेंगे, अब हम आपको आराम देंगे और हम खूब सेवा करेंगे। इसलिए सेवा में आगे रहना है। राम काज करिबे को आतुर। अपने परम धाम के लिए भी जिससे जो सेवा बन पाए जरूर करें। अभी रामनवमी आ रही है, हनुमान जयंती आएगी, उसमें जो जिसकी श्रद्धा हो, हमारे परम धाम के कोषाध्यक्ष जी व्यास भैया, तो जैसे ही मौका मिलेगा वहाँ जाएंगे। और अभी कुछ सेवाएं वहाँ पर बाकी हैं। आप से यही विनती है, क्योंकि सेवा के बगैर कुछ है ही नहीं। और गुरुवर कहते हैं प्रेम के साथ सेवा करो। बगैर प्रेम के सेवा हो नहीं पाती ना, अहंकार आ जाता है। राम काज करिबे को आतुर। अब हनुमान जी की सेवा तो ऐसी है कि वो जिसको उठाते हैं, जैसे गोवर्धन को उठाया और उनकी सारी जिम्मेवारी उन पर हो गई, क्योंकि गुरुदेव है ना उनके। तो जो सेवा उठा लेते हैं, अभी तक जिसने भी सेवा उठाई है उसकी जिम्मेवारी गुरुदेव पर बनी हुई है। ये मेरे गुरुदेव हमेशा कथा में बोलते हैं, जिसने भी सेवा उठाई है उसकी जिम्मेवारी उसके गुरुदेव पर बन जाती है।
और उसका बाल भी बांका नहीं होता और उसका डंका बजने लग जाता है। इसलिए सेवा में कभी पीछे हटना नहीं चाहिए, क्योंकि उसकी सारी जिम्मेवारी प्रभु की होती है। जिम राखे महतारी। तो माँ की नवरात्रि में खूब धूमधाम से, मन के उत्साह से मनाते रहो। आनंद बढ़ता रहेगा, दिन दिन बढ़त सवायो। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, बोलिए सद्गुरु सरकार की जय। जय श्री सीताराम। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर